मधु। ओहो। ओ मधु। राहुल बेटा। ओ राहुल बेटा। मधु। हाँ आई। हाँ मैं बाद में, पहले रुक के देने शुरू कर दे। 1 मिनट में आंखों से अलग हो जाऊं तुरंत ही हल्ले कर दे। अरे आए ना मधु। आ तो गई। हाँ। आ गई, बताओ क्या बात है। आज तो कुछ भी ना, बस मन कर रहा था मेरी मधु मेरे पास। अजी मैं तो बैठ जाऊंगी, घर का काम क्या तुम करोगे। लो मैं तो बैठ गई, कर लो तुम। हाँ तो मधु, घर का काम तो करना भी चाहिए। बता क्या काम करूं? सबसे पहले तो तुम बर्तन साफ कर लो, वे पड़े नलके पे, और उन्हें करने के बाद में फिर तुम रसोई में झाड़ू पोछा कर दियो। और काम करना तो खाना ही बना लियो दोपहर का। मधु कोई बढ़िया काम बता, मर्दों वाला काम बता। जैसा मैं मर्द हूँ, ये भी कोई काम है? बर्तन साफ कर दो, रसोई साफ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या काम बता। अजी घर के तो यही काम हूँ मैं, बर्तन झाड़ू, झाड़ू पोछा, यही तो हुए। और कौन सा काम हो घर का। रोटी दे दो जल्दी से, बहुत तेज भूख लग रही है। चल बेटा मैं तुझे रोटी दे दूँ। चलो बेटा कोई हमसे भी कह देता, हम भी चल देते। अब चलो तुम भी, यहीं बैठे बैठे उपदेश देते रहोगे। बापू बेटा साथ ही खा लियो रोटी। अब पापा चलो साथ में खाएंगे। ठीक है। और हाँ बेटा, वो कहाँ है रोहित? पापा वो पेड़ के पास बैठा हुआ पढ़ रहा है। रोहित, और रोहित बेटा आया पापा। अरे आगे बेटा। हाँ पापा। ओ भैया फटाफट से खाना खा ले, तेरे बिना पापा भी खाना नहीं खाएंगे। पापा भूख तो मुझे भी बहुत तेज लग रही है। चलो साथ खाएंगे तब। हेलो। और बात कहाँ तक पहुँची? देखो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। पापा मैं कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ। और पापा मैं शहर से खाद के कट्टे लेने के लिए जा रहा हूँ। आज कोई कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों पापा, आज ऐसा क्या है कि कोई कहीं नहीं जाएगा? बेटा मैं बताना भूल गया था, आज तेरा चाचा आ रहा है, उसे जाके ले। अच्छा पापा, तो आज हमारे चाचा श्री आ रहे हैं, तो मैं उन्हें लेकर आता हूँ। देखो भैया, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ उन्हें लेने। ठीक है, फिर मैं भी चल रहा हूँ। तुम 3-3 जने बाइक पर जाओगे कैसे? जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। चल तू कोचिंग चला जा, मैं चाचा को खुद ले आऊंगा। और मम्मी ठीक ही तो कह रही है। ये क्या बात हुई भैया, एक दिन मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा तो कोई आफत आ जाएगी। बेटा तेरा बड़ा भाई ठीक ही तो कह रहा है, सबसे पहले पढ़ाई, चाचा को ये ले आएगा। ठीक है तो पापा मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है तो बेटा जल्दी चला जा, ना तो तेरे चाचा पैदल ही आ जाएंगे। हाँ मम्मी मैं जा रहा हूँ। रोहित की मम्मी जी राहुल के पापा। बड़े दिनों के बाद। जी बड़े दिनों के बाद फिर क्या? अरे पागल, मौका मिला जीना हम दोनों, समझ रहे हैं ना? मुझे समझ में ना आ रहा। अरे पागल, समझने की कोशिश कर। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और उसके आगे तो तुझे पता ही है ना फिर। अच्छा अब समझी, बुढ़ापे में जवानी छा रही है। अजी कभी कभी तो हमें भी सेवा का मौका दे दिया करो। जाकर देवर जी के लिए पनीर ले आओ ना, पनीर बहुत पसंद है, जाओ। ठीक है जा रहा हूँ। दिल के अरमान पानी में बह गए। बताओ जी, बुढ़ापे में जवानी छा रही, कैसी कैसी बात करें। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते राहुल बेटा, और कैसा है? ठीक है। मैं तो चाचा जी आपको लेने के लिए ही आ रहा था, आप पैदल क्यों आ गए? बस ऐसे ही मन कर रहा था खेत खलियान देखने को, घूमता घूमता आ गया। दूर ही कितना है बेटा? चलो चाचा जी घर बैठकर बात करेंगे, बैठो आओ। चल ठीक है बेटा।
हाँ मधु, अरे ले पनीर ले ले। अरे भगवान, ये ले। ले आए जी। और लेके क्यों ना आता जब तेरा देवर आ रहा। और सुन, चटपटा सा बनेगा, चटपटा खावे। बता तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे अपने देवर के स्वाद का पता ना हो। हाँ, तुझे तो सारे पनीर बनाना आवे, स्वाद की। नमस्ते भैया। नमस्ते कमल, नमस्ते। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया, दिक्कत क्यों होगी, आराम से घूमते घूमते आ गया। मधु, तू एक काम कर, सबसे पहले पनीर बना, इसकी पसंद का, मतलब चटपटा, सब साथ साथ खाएंगे। क्यों कमल? हाँ भैया, क्यों नहीं। कमल, तू पहले नहा ले, चल के आया, थकान खत्म हो जाएगी। राहुल, हाँ पापा बोलो। तू एक काम कर बेटा, अपने चाचा के लिए पानी भर दे, तेरा चाचा नहा लेगा। ठीक है पापा, भर के आता हूँ मैं चाचा जी के लिए पानी। ले, छोटा भी आ गया। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी? चाचा जी बिल्कुल मस्त। वेरी गुड। भैया मैं नहा लेता हूँ। हाँ जा, नहा ले चल। और रोज बेटा, जी पापा जी। चल तू पढ़ाई कर। अब तू क्यों बैठी है, जाके इसको बना ले पनीर को। जा रही हूँ, फिर अकड़ क्यों रहे हो? जा चल। वाह, क्या नजारा है गांव का, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ओह वाओ, कितनी प्यारी पिक आई है, एक और ले लेती हूँ। अरे ये कमल कहाँ गया? एक काम करती हूँ, उसे फोन कर लेती हूँ। हाँ जानू। कहाँ हो जानू? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, वो भी मुझे बिना बताए तुम गाँव चले गए। ये कौन सा तरीका होता है? मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बस रात रात की बात है राखी, सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा। लेकिन तुम मुझे बिना बताए गए ही क्यों? देखो अब ना मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यार तुम जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो, यही तो कमी है तुम्हारे अंदर। तुम्हें पता है ना, मेरा तुम्हारे बगैर एक मिनट भी दिल नहीं लगता। तुम ना अभी के अभी वापस आओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं जानता हूँ यार कि तुम्हारा दिल मेरे बगैर नहीं लगता, लेकिन मैं किसी विशेष काम से गाँव आया हूँ, सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा तुम ना सुबह जल्दी आ जाना, और क्या कहते हैं वो दूध का जो मट्ठा बनता है गाँव में, तुम वो भी लेकर आना, ठीक है? वहां पर खींचती फोटो। हाँ राखी, बस ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। ठीक है माय लव, ओके। कमल? जी भैया। कमल, ये माय लव, ये तो किससे बात कर रहा था? किसी से नहीं भैया, मेरी एक सेटिंग है, मैं उससे ही बात कर रहा था। सेटिंग? कमल सेटिंग बोले तो मतलब मैं समझा नहीं। ओहो भैया, शहर में लड़के लड़कियां एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसी को सेटिंग कहते हैं। देवर जी, सेटिंग वेटिंग के चक्कर में मत पड़ो, शादी कर लो। भाभी मैं उससे कोर्ट मैरिज करने की बात कर रहा हूँ, उससे कोर्ट मैरिज करूंगा। कोर्ट मैरिज? ये क्या बोल रहे हो चाचा जी आप? आपकी शादी मतलब कोर्ट मैरिज होगी? अरे चाचा जी, हम आपकी शादी भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार करवाएंगे। चाचा जी आपकी बात पसंद है। कोर्ट मैरिज क्या होता है? कोर्ट मैरिज की बात बाद में। कमल पहले ये बता, वो लड़की इस लायक है कि वो हमारे इस घर की बहू बन सके? हाँ भैया, वो बहुत सुंदर है। कमल, मैं उसकी सुंदरता के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ उसके संस्कार, उसका परिवार। सब कुछ ठीक है भैया, तुम चिंता ना करो। बस देवर जी, इस घर की इज्जत का भी ध्यान रखो। चाचा जी, आपके लिए लाखों रिश्ते तैयार हैं, पर आपका ये कहना कि मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा, ये आपकी बात बहुत गलत है। मुझे इस घर का ख्याल भी है और इस घर की इज्जत का भी। कमल, पहले मेरी बात सुन। सबसे पहले वो लड़की है कौन, हमें दिखवा दे।
उसके बाद कोई फैसला होगा वो इस घर के लायक है या नहीं। ठीक है भैया, चल राहुल, मुझे छोड़ के आ। चलो चाचा जी। चलो। अजी वो लड़की ठीक ना हुई तो कैसा करोगे? पहले उसको देख लूं तब बताऊंगा। हेलो। हाँ बोलो मेरे सोना बाबू। बस मुझे अब ये बताओ कि अब तक क्या हुआ। बस बाबू ये समझ लो कि अब मरने और मारने की कहानी शुरू हो गई है। ये तो मुझे विश्वास है तुम पर। राहुल और उसके बाप को बहुत जल्द से जल्द खत्म कर दो। ठीक है मेरी जान, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ये काम मैं तुम्हारा खत्म कर दूंगी। राखी, तू नहीं जानती मैं कितना बड़ा कुत्ता और कमीना हूँ। सुनो जी, कोई भी बात ऐसी मत करियो जो देवर जी को बुरी लग जा। जी पापा, मम्मी सही कह रही है। बेटा ये तो आने पे ही पता चलेगा। पापा, चाचा जी आए नहीं अभी? आने वाले होगा। नमस्ते भैया। नमस्ते कमल। भैया ये है राखी। बेटा अपने घर पे भी ऐसे कपड़े पहनते हो क्या? क्यों, आपको इन कपड़ों से कोई दिक्कत है? बेटा मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है। ओह गॉड, आपकी पसंद से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा जमाने की पसंद से, और जमाने को ड्रेसेस पसंद है। लेकिन बेटी ये ड्रेसेस हमारे घर पर नहीं पहनी चाहिए। बहू को बहू के तरीके से रहना होता है। भैया तुम कौन सी जमाने की बात कर रहे हो? जमाना 21वीं सदी में पहुंच गया और तुम वहीं अटके पड़े हो पिछली सदी में। राहुल समझाओ भैया को। राहुल मैं इस समय कुछ भी समझना नहीं चाहता, बस इतना समझ लो ये इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? कमल मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। ये इस घर की बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। कमल ये सब क्या है? ये तुम मुझे कहाँ ले आए? भाभी मेरी बात सुन लो, मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे ही शादी करूंगा। मैं तुम्हारे भैया के खिलाफ नहीं जा सकती, जो ये कहेंगे वही होएगा। कमल ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? आखिर ये सब दिखाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? मैं जा रही हूँ। राखी मेरी बात तो सुनो। सुनाओ, क्या सुनाओगे? ये सब सुनाने के लिए तुमने मुझे अपने घर पर बुलाया? हाँ ठीक। चाचा जी मैं इसको कभी भी चाची नहीं बोलूंगा। चाचा जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि इसको जैसे इस घर में लेकर आए हो ना, वैसे ही वापस लेकर चले जाओ। तो हमारी बेइज्जती करवाने पर लगे हुए हो आप। आपकी एक गलती की वजह से हमारी कितनी बदनामी होगी आप सोच भी नहीं सकते। तुम लोग ही ना गांव के गवार हो, तुम्हें कपड़े पहनने की सेंस नहीं है। किस तरीके के कपड़े पहने हुए तुमने? और तुम चुपचाप सुन रहे हो? देखो मुझे तो अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। अब मैं ना यहाँ पर 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो ना तो पहले इनकी चुप्पी बंद करो, उसके बाद मैं यहाँ पर रुकूंगी। राहुल तुझे अपनी चाची से बोलने की तमीज नहीं है? तेरे मुंह पे ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि मुंह लाल कर दूंगा तेरा। देवर जी बेटे पर हाथ उठाने की गलती भी मत करना। चलो बेटा। मम्मी तुम दोनों चलो, मैं आता हूँ अभी। चाचा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इस घर की इज्जत को क्यों बर्बाद करें? पापा इस लड़की को कभी भी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। तुम देख रहे हो भैया इसके बोलने की तमीज? ये चाची को चाची नहीं कह सकता। कमल मैं तो सब देख रहा, पर तू कुछ भी नहीं देख रहा। तेरे दिमाग में केवल इसका बहुत सवाल है। तुझे ये नहीं मालूम इस गांव के अंदर लोग मुझे क्या कहते हैं? जिस गली में भी जाता हूँ ना, हर कोई ये कहते हैं चाचा जी राम राम, चाचा जी नमस्ते। और तू उस राम राम नमस्ते को बिल्कुल मिट्टी में मिला के छोड़ेगा। किसी भी सूरत मैं वो तो ऐसा ड्रामा अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चली। राखी
राखी, राखी, भैया मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मैं शादी करूंगा तो राखी से। पापा हाँ बेटा, अब क्या होगा? चिंता मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा। चल। राहुल, क्या हुआ? तो इतना उदास क्यों है? क्या बताऊं गीता, चाचा जी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जिद पर? कैसी जिद पर? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? वो एक लड़की से प्यार करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। राहुल, इसमें कौन सी बुरी बात है? चाचा जी प्यार ही तो करते हैं, और प्यार करना कौन सी बुरी बात है? नेहा, मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना कोई गलत बात है या कोई गुनाह है, लेकिन चाचा जी जिस लड़की से प्यार करते हैं वो हमारे घर के लायक नहीं है। चाचा जी जब उस लड़की को मिलवाने के लिए घर पर लेकर आए तो उस लड़की को इतनी भी शर्म नहीं आई कि अपने से बड़ों के सामने कैसे खड़े होना है। वो इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर आई कि पापा की नजरें शर्म के मारे नीचे हो गई, और गांव में वो ऐसे घूमेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। क्या छोटे छोटे कपड़े? छी, उसे छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए शर्म नहीं आई? हाँ गीता, छोटे छोटे कपड़े। जब वो पहली मुलाकात में छोटे छोटे कपड़े पहनकर आई है तो शादी के बाद में तो ना जाने क्या क्या ही पहनेगी। तो राहुल, तूने चाचा जी को समझाया नहीं? मैंने चाचा जी को बहुत समझाया था गीता, बहुत समझाया था, लेकिन चाचा जी तो अपनी जिद पर ही अड़े हुए हैं, और मम्मी पापा ने तो साफ ही मना कर दिया कि वो उस लड़की से उनकी शादी कभी नहीं होने देंगे। ऐसी लड़की को तो शिकल भी नहीं देखनी चाहिए जो पहली मुलाकात में अपने सास ससुर के सामने छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाए। अब मैं बहुत देर से यहाँ बैठकर यही तो सोच रहा हूँ कि करूँ तो आखिर करूँ क्या। राहुल, तुम परेशान मत हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, चाचा जी को ना समझाने की कोशिश करो, समझ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से उठ और घर चल। नहीं गीता, घर पे जाने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा जी, घर जाने का मन नहीं कर रहा? चल तो मेरे साथ चल, जामुन खाएंगे। चल ना, खड़ा हो अब। देखो कमल, मैंने तुमसे एक बात कह देती हूँ, अगर इस बार तुम्हारे घर वालों ने मुझे कुछ कहा ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे वो कुछ नहीं कहेंगे, घर में मेरा भी तो हिस्सा है। अरे हिस्से की तो तुम छोड़ो, हिस्सा तो मैं इनसे अपने आप ले लूंगी। आधा हिस्सा थोड़ी ना है हमारा, ये घर भी हमारा ही है। कोई नहीं, जैसा करोगी कर लेना। हाँ जी, देवर जी से हुई कुछ बात? मधु, बात तो बहुत हुई पर कमल मानने को तैयार नहीं है। अब क्या होगा जी? अब वही होगा जो भगवान चाहेगा, और क्या होगा। नमस्ते भैया। नमस्ते कमल। कमल, मैंने तुझसे कहा था ना कि इसको लेके यहाँ मत आना, तू फिर भी लेके चला आया। भैया ये मेरी वाइफ है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर लिया। राखी, पैर छू भैया के। पैर छू? मैं और इनके? कमल, तुम कौन सी जनरेशन में जी रहे हो? देखो, मेरे बस की नहीं है इन गवारों के पैर छूना। लड़के, अगर तूने दोबारा गवार शब्द का प्रयोग किया ना, चाचा भगवान कसम खा कर कह रहा हूं, इसके मुंह पे थप्पड़ मार दूंगा। भैया राहुल को समझा लो, मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। कमल, राहुल ने कौन सी बदतमीजी कर दी तेरे साथ? राहुल ने केवल इतना बोला है, इसे जहां सलाह वहीं छोड़ गया। इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि यहाँ पे आके बोल लिया हमें गवार गवट तो? चाचा जी, तुम्हें भी कोई संस्कारी लड़की नहीं मिली जिसे हम प्यार से चाची बोल सके? उठा ला इसे नाचने गाने वाली को। क्या क्या बोला तुम मुझे? तूने मुझे नाचने गाने वाली बोला? तुझे ना तेरी तू ना ऐसी गलती मत करियो, ना तो हाथ तोड़ कर फेंक दूंगी। कमल, तेरे हाथ जोड़ रहा हूं। मेरे भाई, किसी गरीब घर की लड़की को इस घर में लिया तो कम से कम घर में चलती फिरती तो अच्छी लगे। अरे पागल, ऐसी होती है बहू। तूने कभी अपनी भाभी के सिर से पल्ला हटा हुआ देखा? इसके मां का सिंदूर मिटा हुआ देखा?
और ये पहली बार घर पर आई है, तू बोला तूने इसे कोर्ट मैरिज करा। इसकी मांग में सिंदूर है, माथे में बिंदी है, हाथ में कंगन है, पैर में पायल सकी नहीं है इसके में। अरे कौन सी बहू है? भैया इस घर में मेरा भी हिस्सा है, मेरा हिस्सा दे दो, कहानी खत्म। कमल, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर का एक भी टुकड़ा नहीं बचेगा। हाँ, घर ही नहीं, तू खेती की जमीन भी ले ले, सारी जमीन मैं तुझे दे दूंगा। बस इस घर में कोई ऐसी बहू ला दे जिसे ये दोनों बच्चे चाची कह सके। तो मैं आप सबको गधी दिखाई दे रही हूँ? बातें दो भाइयों के बीच में हो रही हैं, तू तो मत बोल। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? हाँ, चाचा जी इसे चुप कर लो, वरना मैं इसको अभी बता दूंगा कि मैं होता कौन हूं रोकने वाला। चाचा जी, तुम हमारे चाचा हो, थे और रहोगे। ये हमारी चाची ना बन सकती है, ना थी, ना होगी। ये तो चिड़चिड़ी है, चिड़चिड़ी। बस सुन लिया तुमने? इसने मुझे क्या कहा? मैं चीचड़ी हूँ? मैं भैंस की चीचड़ी हूँ? तू चुप रह, मैं बात करता हूँ। राहुल, तू भूल गया कि अपनी चाची से कैसे बात करते हैं? तमीज में तो चाचा जी मैं तब बोलूंगा ना जब सामने मेरी चाची खड़ी होगी। छोटा भाई ठीक ही तो कहता है, ये सिर्फ एक चीचड़ी है, चीचड़ी। चीचड़ी के सिवा और कुछ नहीं जो इस घर में आके चिपट गई है। राहुल, बिना गलती कोई से बच्चे के हाथ में, और तुझे बता दूं, इसे अभी और इसी वक्त घर से बाहर कर दे, वरना मैं तुझे भी घर से बाहर कर दूंगा। कमल, मुझे पता नहीं चल के दे रहा कि तुम्हारे घर में क्या तमाशा चल रहा है। ना ये घर से बाहर जाएगी और ना मैं। मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं अपने को रखूं या बेचूं। कमल, इसीलिए मैं तुझे इस घर का एक भी टुकड़ा नहीं दे सकता। अभी तो क्या बोल रहा था, मैं बेचूं या रखूं? तू तो बेचे या ना बेचे, पर ये जो तेरी बराबर में खड़ी है ना, ये बिकवाटेगी। और जब तक मैं जिंदा हूं एक भी टुकड़ा नहीं बिक सकता। तू अंदर चल, मैं देखता हूं मुझे मेरा हिस्सा कैसे नहीं मिलता। अरे जा चली जा परकू, आई बड़ी हूँ चमक छल्लो। पापा, इस घर को किसकी नजर लग गई? बेटा, कभी कभी बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा रहता है। तेरा चाचा रास्ता भटक गया, आ जाएगा। मधु, हम दिनों खेत पे जा रहे हैं और तू खाने लेके खेत पे आ जा, ठीक है? चलो बेटा। हाँ बॉस। अगर तुम्हारे बस की काम को अंजाम देना नहीं है तो मैं आ जाऊं? इतनी जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र तो रखो। अब सब्र नहीं हो रहा मेरी जान, तुम्हें बहुत दिन हो गए मुझसे दूर रहते। कोई बात नहीं जाने मन, थोड़ा सा इंतजार और कर लो, फिर मैं तुम्हारी बाहों में ही रहूंगी। नहीं राखी, मैं अब और सब्र नहीं कर सकता। बस एक रात के लिए बस मेरे पास आ जाओ। ठीक है जाने मन, मैं आ जाऊंगी। ओके। राखी, तू मुझे नहीं जानती मैं कितना बड़ा कुत्ता और कमीना हूं। राखी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें अपनी लाइफ खुशहाल बनानी है तो हाँ बताओ। मेरी बात तुम मान भी लोगे या नहीं? आज तक मैंने तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन आज जो मैं तुमसे बात करूंगी वो बात बहुत कठिन है। तुम बात तो बताओ, मैं तुम्हारी खुशहाली के लिए खून खराबा भी कर दूंगा। आज के दौर में कोई किसी का नहीं होता, ना किसी का भाई, ना किसी की बहन, ना किसी की माँ, ना किसी का बाप। आज के दौर में सबसे जिगरी दोस्त सिर्फ इंसान का पैसा ही होता है। तो इसमें शक क्या है? जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। तुम्हारे भाई के पास 100 बीघा जमीन है और आज नहीं तो कल तुम्हारा भाई अपने बेटों के नाम उस जमीन को कर देगा। तो मैं कहती हूँ अपने भाई के उन दोनों बेटों को खत्म कर दो और उसके बाद अपने भाई और अपनी भाभी को, उसके बाद जाकर तुम्हारे नाम वो जमीन होगी। कमल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ,
तुम्हें अमीर आदमी बनना है या नहीं बनना? हाँ हाँ, मुझे अमीर आदमी बनना है। तो जो मैं तुमसे कह रही हूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। कर दो अपने घर वालों का खून।